आपने ये भी कहा था माननीय भीमराव अंबेडकर जी ने कि यूपी एक निर्धन राज्य हो गया है, या नीति आयोग की कोई रिपोर्ट टांग करके उन्होंने कहा है। मैं इसका एक पहली बात तो ये कि हमारे जो मानदंड है, हमारा 8% जीडीपी में योगदान है। मैं उस रिपोर्ट को अभी नहीं देख पाया जिसका उल्लेख आपने किया था। मैं चाहूंगा कि आप जरा हमको दीजिएगा, हम देखेंगे। लेकिन ये भी आपको जानकारी है कि हम देश में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, उत्तर प्रदेश, और हमारा जीडीपी में जो योगदान है वो 8% अपने प्रदेश का जो योगदान है। हम कई बेंचमार्क्स में, कई पैरामीटर्स में हम बेहतर से बेहतर, दिन पर दिन बेहतर करते जा रहे हैं। जो पहले खराब पैरामीटर से, उसी कड़ी में मैं ये बात फिर से कहना चाहूंगा कि ग्लोबल, देखिए सरकार के पास एक अभी जो बजट आया है उस पर चर्चा होगी। एक बजट होता है, एक संसाधन होते हैं, आवक आना और जाना जो पैसे का होता है उसका हिसाब किताब होता है, उसको लेकर के सरकार अपना एक लेखा जोखा बनाती है खर्च का। लेकिन जब उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऐड होता है, जब उसमें जुड़ता है तो उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। तो इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे जो कार्यक्रम है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, हमारे निवेश का जो वातावरण है वो बेहतर हो रहा है, उसका हमें स्वागत करना चाहिए। इसीलिए कि हमें कैपिटल की, पूंजी की, निवेश की आवश्यकता है। हमें रोड बनाने हैं, ब्रिज बनाने हैं, सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। तो इसलिए हमें उसका स्वागत करना चाहिए। और एक चीज और कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे कार्यक्रम जब होते हैं तो सरकार के अपने घर के अंदर कई सारे सुधार होते हैं। जैसे मैं अपने ही विभाग की बात करूं तो हम लोगों ने शायद वैसे अगर करना होता तो शायद साल भर और लग जाता, लेकिन हमने सौर ऊर्जा नीति दिसंबर में बना दिया, हमारी जैव ऊर्जा नीति हमने दिसंबर में बना दिया। ऐसे कई विभागों ने, मैं कैबिनेट में देखता रहता हूँ, 25-30 ऐसी नीतियां जिन्हें बनाने में शायद 15 साल लग जाते, 10 साल लग जाते जिनका नवीनीकरण करने में, लेकिन वो नीतियां जो है वो बन करके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते एकदम हमारे टेबल पे आ गई। तो ये सब फायदे होते हैं और इसीलिए निर्धनता को दूर करना, जो बीमारू राज्य है उससे हमें बाहर आने के लिए ये जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रयास हो रहे हैं बहुत ही स्तुत्य है। माननीय